एक सवाल है जो मुझे लगता है हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है कि भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी वो चीज क्यों नहीं मिल रही जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, और वो भी सही समय पर। बिल्कुल, ये सही समय वाली बात बहुत अहम है। हाँ, तो आज ना हम इसी उलझन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कृष्ण भक्ति रथ पॉडकास्ट का एक अंश है जो डिवाइन टाइमिंग या कह लें कि दैवीय समय के बारे में बात करता है। ये बहुत दिलचस्प विषय है ना? तो इसकी शुरुआत एक बहुत ही भावनात्मक विचार से होती है कि शायद ईश्वर ना नहीं कह रहे, बल्कि बस ये कह रहे हैं कि थोड़ा रुको, अभी नहीं। सही। और इसे समझाने के लिए एक भक्त और कृष्ण की कहानी है। एक भक्त है जो सालों से एक बड़े अवसर के लिए प्रार्थना कर रहा है। हाँ। और जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो शिकायत करता है। यहाँ तक तो कहानी सीधी लगती है, पर इसके बाद जो होता है वो सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल, क्योंकि जवाब जो है वो बाहर से नहीं आता। अच्छा। हाँ, वो भक्त के अपने अंदर से, उसके मन से एक आवाज आती है, और वो आवाज कहती है, मैं तो देने के लिए तैयार था, पर तुम लेने के लायक नहीं बने थे। वाह, ये लाइन तो ये सीधी चोट करती है। और यही एक लाइन मतलब इस पूरी चर्चा का केंद्र है। ये हमें सीधे परिणाम यानी रिजल्ट और तैयारी प्रिपरेशन के बीच के अंतर पर ले आती है। ये लायक नहीं बने थे वाली बात, इसका मतलब क्या है? मतलब सिर्फ हमारी स्किल्स या काबिलियत से है या कुछ और भी? ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ। और सोर्स इसे बहुत अच्छे से समझाता है। यहाँ लायक होने का मतलब सिर्फ बाहरी कौशल नहीं है। इसका गहरा संबंध हमारी आंतरिक अवस्था से है। मतलब जब हमारी इच्छा, हमारी डिजायर और हमारी पात्रता, हमारी एलिजिबिलिटी एक लेवल पर आ जाती हैं, तब वो चीज हमें मिल जाती है। एग्जैक्टली। और ये पात्रता सिर्फ टैलेंट से नहीं आती। ये आती है धैर्य बढ़ने से, क्रोध कम होने से, मन के शांत होने से, एक तरह की मानसिक तैयारी। सही बात है। तो ये सिर्फ स्किल सेट की बात नहीं, माइंडसेट की भी बात है। क्या इसका कोई आध्यात्मिक आधार भी बताया गया है सोर्स में? हाँ बिल्कुल, इसे भगवद गीता के एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक से जोड़ा गया है, योगा कर्मसु कौशलम, जिसका मतलब हम अक्सर कर्म में कुशलता समझते हैं। हाँ, पर यहाँ इसकी व्याख्या थोड़ी अलग है। सोर्स कहता है कि सही कर्म जब सही मानसिक अवस्था के साथ मिलता है, तब असली कौशल पैदा होता है। तो ये जो देरी है, वो देरी नहीं है, वो एक तरह का अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट? हाँ, मतलब सब कुछ सही जगह पर आ रहा है। हाँ, ताकि जब आपको वो चीज मिले तो आप उसे संभाल भी सकें। हाँ। मुझे इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये सिर्फ आध्यात्मिक थ्योरी नहीं है, इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी जोड़ा गया है, जैसे नौकरी या रिश्ते। बिल्कुल, बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण दिए गए हैं। जैसे हो सकता है कि कोई नौकरी इसलिए हाथ से निकल गई क्योंकि किस्मत में उससे भी कुछ बेहतर लिखा था, या कोई रिश्ता शायद इसलिए टूटा ताकि सही इंसान जिंदगी में आ सके। सही। और इसी के साथ एक बहुत ही शक्तिशाली लाइन कही गई है, डिले इज नॉट पनिशमेंट, डिले इज प्रोटेक्शन। देरी सजा नहीं बल्कि सुरक्षा है। वाह, इस पर तो सच में रुककर सोचने की जरूरत है ना? कितनी बार हम निराश होते हैं और बाद में जाकर एहसास होता है कि अच्छा हुआ वो नहीं हुआ। सच में। तो फिर इस डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा कैसे करें? क्या सोर्स इसके कुछ तरीके बताता है? हाँ, 3 व्यवहारिक तरीके बताए गए हैं। पहला, अपना अहंकार छोड़कर भरोसा करना। ये मानना कि कोई बड़ी शक्ति है जिसकी योजना हमसे बेहतर है। ठीक है। दूसरा है धैर्य रखना। ये समझना कि हर चीज का एक सही मौसम होता है। और तीसरा तो शायद सबसे जरूरी है, वो है कर्म करते रहना। मतलब हाथ पर हाथ धरकर इंतजार नहीं करना। बिल्कुल, इंतजार नहीं, तैयारी करना। क्योंकि जब वो सही समय आएगा, वो मौका आएगा, तो आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। तो मतलब इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि अगर आज कुछ नहीं मिला या किसी चीज में देरी हो रही है, तो निराश होने के बजाय ये सोचना चाहिए कि शायद ब्रह्मांड की कोई बड़ी योजना है, शायद कुछ बेहतर तैयार हो रहा है हमारे लिए। हाँ। और जैसा कि सोर्स के अंत में कहा गया है, जब वो चीज सही समय पर मिलती है तो दिल से बस एक ही आवाज आती है, दिस वॉज वर्थ द वेट। और इस पूरी चर्चा से ना एक और सवाल सोचने के लिए मिलता है। अच्छा। सोर्स का पूरा ध्यान इस पर है कि हमें बाहरी चीजें जैसे नौकरी या रिश्ता सही समय पर मिलते हैं, पर क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो तैयारी की प्रक्रिया है, जिसमें हमारा धैर्य बढ़ता है, समझ गहरी होती है, अहंकार कम होता है, वही अपने आप में असली इनाम हो? हाँ, चाहे बाहरी परिणाम कुछ भी हो, शायद असली जीत तो उस सफर में ही है।